हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरेवा जीनियस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बायोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ रेलवे डिफरेंट एग्जाम्स एंड दिस इज द सीरीज ऑफ 300 प्लस क्वेश्चन ऑन दिस क्वेश्चन विल बी सफिशिएंट फॉर योर DFCCI ऑपरेशन एंड BD एग्जाम। ओके, एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 4। 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है एंड जिसने वो लेक्चर्स नहीं किए हैं जाके पहले वो लेक्चर अटेम्प्ट करें एंड देन ये लेक्चर स्टार्ट करें। ओके, this is my introduction. I am Neetu Barnamal. I have done BTech in Electronics and Communication branch. I have qualified various government written exams like RRB, JEE, SSC, CGL, Intelligence Bureau, SSC Post Selection and other railway exams. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे ऑफ प्रीवियस लेक्चर, जिसपे मैंने पूछा था कि एस्टिग्मास्टिस में जो डिसीज़ है वो किसको अफेक्ट करता है, आईज है, हार्ट, लेग्स, ईयर्स। तो आंसर जो है वो आईज है और बहुत सारे लोगों ने कमेंट में आंसर किया है। तो मैं यही बोलूँगी आपको कि जितने भी लोग हैं वो सारे कमेंट करें, आंसर करें, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद रख सकें। और आई से रिलेटेड और कौन कौन सी डिसीज़ होती है अगर देखा जाए तो मायोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, प्रेस बायोपिया होता है, कैटरेक्ट होता है, एस्टिग्माटिज्म होता है और ग्लूकोमा होता है। ठीक है, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, मोतियाबिंद। ओके, सो दीज काइंड ऑफ डिसीजेस आर देयर। अब लेट्स स्टार्ट द क्लास। बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई जस्ट वांट टू से कि अगर किसी को भी PDF चाहिए तो आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में PDF अपलोडेड है। ओके, और जो क्विज़ है वहाँ पे डेली अपलोड होता है, तो आप प्लीज़ जाके क्विज़ अटेंड कीजिए, इससे आपका ही बेनिफिट होने वाला है। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट द क्लास। So blood circulates from arteries to veins through microscopic vessel known as capillaries, कैलरीज, सेल्स और corpuscles। अब यहाँ इस फिगर में देखिए, यहाँ हार्ट से ये कहाँ जा रहा है, आर्टरी में जा रहा है। ठीक है, आर्टरी से ये कहाँ पे जा रहा है, कैपिलरीज में जा रहा है, कैपिलरीज से कहाँ जा रहा है, वीन में जा रहा है और उसके बाद फिर हार्ट से बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्टरी से वीन यानी धमनी से सिरा तक जाने के लिए उसको कैपिलरी से होकर जाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। हिंदी में भी क्वेश्चन है तो आप देख सकते हैं, जिनको प्रॉब्लम है अगर इंग्लिश से तो आप PDF में देख सकते हैं कि हिंदी में भी क्वेश्चन गिवन है। रक्त को धमनियों से सिरा में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है कोशिकाएं, यानी कि क्या है, कैपिलरीज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ दीज इज नॉट अ जॉइंट, एंकल, एल्बो, नेक एंड नी। अगर मैं जॉइंट की बात करूँ तो जॉइंट बेसिकली होता क्या है, जहाँ पे दो और दो से ज़्यादा बोन्स मिलते हैं उसको हम बोलते हैं जॉइंट। अब जैसे ये एग्जांपल है नीज का। ठीक है, यहाँ पे दो पॉइंट जो है वो बोन्स जो है, जो हड्डियाँ जो है वो आपस में मिल रही हैं, तो एंकल तो जॉइंट होता है, एल्बो भी जॉइंट होता है। ठीक है, नेक जो है वो जॉइंट नहीं होता है। ओके, एंड नीज भी जॉइंट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्टिसाइड। कई बार हम देखते हैं कि इंसेक्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाने पर जो प्रोफेशनल एरियाज है वहाँ पे जो है पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाता है, तो वो पेस्टिसाइड क्या है। सो HCl, DDT, TNT और VCR। सो बेसिकली इसका आंसर जो है ऑप्शन बी है, DDT। सो DDT का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन में होगा डाइक्लोरो डाइफिलाइन ट्राइक्लोरोमीथेन। वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मीथेन था कि ईथेन था, तो आप याद रखें इसको कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ इसका केमिकल फॉर्मूला ये है, ये बेसिकली क्या होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर की तरह होता है, ये आप देख सकते हैं, और इसमें जो गंध जो होती है वो बहुत ही मिनिमम होती है। अगर मैं HCl की बात करूँ तो ये तो एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे स्टमक में पाया जाता है। DDT जो है वो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा आपका। TNT जो है वो ट्राई नाइट्रोटोल्विन है, क्या है, ट्राई नाइट्रोटोल्विन, और ये जो है यूज्ड मिलिट्री द्वारा यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बहुत एक्सप्लोजिव होता है। ठीक है, VCR जो है वो TB से रिलेटेड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ दीज सब्सटेंसेज इज प्रेजेंट इन टोबैको। टोबैको में क्या प्रेजेंट होता है, निकोटीन, मॉर्फिन, कैफीन और हैसिस। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ निकोटीन की तो टोबैको में जो है वो निकोटीन प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मॉर्फिन की बात करें तो मॉर्फिन जो है वो अफीम से निकाला जाता है। ठीक है, अफीम को इंग्लिश में अपियम बोलते हैं। सो बेसिकली अफीम से जो है वो मॉर्फिन को निकाला जाता है। कैफीन जो है वो आपका टी में और कॉफ़ी में पाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा आप और देख लें यहाँ पे निकोटीन को, कि निकोटीन जो है वो सिगार में होता है, सिगरेट में होता है, जितना भी टोबैको से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं उन सब में होता है। मिनी सिगार है, हुक्का है एंड पाइप है, इन सब में क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, निकोटीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु डिस्कवर्ड दैट मॉस्किटोज स्प्रेड मलेरिया। इसका आंसर आप पॉज करें वीडियो को और खुद देने की कोशिश करें, क्योंकि इससे पहले मैंने वीडियोस में बता दिया है, सारा ऑप्शन एक्सप्लेन किया था, तो मैंने वहाँ पे बताया था कि मॉस्किटो जो है वो मलेरिया से फैलता है और उसको किसने डिस्कवर किया था। अगर आपको याद है तो आप कमेंट करें। ठीक है, अभी मैं आपको आंसर बताती हूँ।
ये जो है, ये सर रोनाल्ड रॉस ने बताया था कि मॉस्किटो से मलेरिया फैलता है। और मलेरिया किस मच्छर से पड़ता है? ये है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से मलेरिया फैलता है। ठीक है। अगर मैं होमी भाभा की बात करूँ तो ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क जो है वो इन्हीं के नाम से पड़ा है। ठीक है। और न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर कहे जाते हैं ये होमी भाभा। आइजक न्यूटन की बात करूँ तो ये फिजिक्स में बहुत बड़ा रोल है इनका। जो मोशन है, मोशन से रिलेटेड जो 3 लॉज है, वो जो तीनों लॉ है वो इन्होंने आइजक न्यूटन ने ही दिया है। Okay, moving to the next question. Which of these blood components carries oxygen? Plasma, platelet, WBC और RBC? तो इसका क्या हो जाएगा? आरबीसी। यहाँ पे देखो ये है आरबीसी। ठीक है। ये रेड रेड जो आपको दिख रहा है ये है रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है। इसके अंदर जो है वो क्या पाया जाता है? हेमोग्लोबिन। इसी की वजह से हमारे ब्लड का कलर जो होता है वो लाल होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि खून जो है वो लाल कलर का क्यों होता है, तो बेसिकली आरबीसी की वजह से होता है। और आरबीसी में भी हीमोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से रेड कलर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आरबीसी में आप देख रहे हैं कि हर एक आरबीसी के अंदर ये ऑक्सीजन है, तो आरबीसी ही जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करेगा। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ब्लड के बारे में। ब्लड में जो है 2 पार्ट होता है, एक सेल होता है, एक प्लाज्मा होता है। ठीक है। सेल में 3 पार्ट होता है, एक आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है और एक प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है। तो आरबीसी में होमोग्लोबिन होता है और यही ऑक्सीजन को कैरी करता है। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको क्लास पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ओके। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। ठीक है। आप जितना लाइक करेंगे वीडियो को, मुझे उतना ही मोटिवेशन मिलेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए लाने की कोशिश करूँगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। द सब्सटेंस दैट इज यूजुअली लॉस्ट बाय द बॉडी ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन इज शुगर, कैल्शियम फॉस्फेट, पोटाशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। सो बेसिकली सोडियम क्लोराइड क्या है? यही तो सॉल्ट है। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि डिहाइड्रेशन क्या होता है, तो डिहाइड्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे बॉडी जो है वो फ्लूइड को रिटेन रखने में मुश्किल हो जाती है, इसको फ्लूइड को रिटेन नहीं रख पाता है। ठीक है। और वाटर कंटेंट जो है वो हमारी बॉडी में रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है, और इसकी वजह से सॉल्ट और शुगर जो है वो अनबैलेंस हो जाता है। तो अगर मैं इसके आंसर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन क्या होगा कि हम नमक जो है वो रिलीज कर देते हैं। ठीक है। उसकी मात्रा कम हो जाती है। What is halitosis commonly known as? ब्लड प्रेशर, हेडेक, बैड ब्रेथ और फ्लू। ये हेलिटोसिस जो है ना वो बेसिकली बैड ब्रेथ से रिलेटेड है। दैट इज ऑप्शन सी। यहाँ पे देखो, टंग में ना एक बैक्टीरिया का लेयर बन जाता है और वो बैक्टीरिया का लेयर क्या करता है? बैड ब्रेथ को कॉज करता है, तो इसी को बोलते हैं हेलिटोसिस। तो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द डिसीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन चिल्ड्रन इज। तो बेसिकली मैंने विटामिन के क्वेश्चन का एक लेक्चर बनाया था और अपलोड हुआ है 1-2 दिन पहले, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखा है। ठीक है। ये जो क्वेश्चन है विटामिन से रिलेटेड, ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक शिफ्ट में ऑलमोस्ट आ ही जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है वो जा करके विटामिन का लेक्चर देख ले और अपना नोट्स बना ले। ओके। अब आते हैं इस क्वेश्चन में। क्या है इसका क्वेश्चन? डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। मानते हैं कि अगर मान लेते हैं कि हमें प्रोटीन का पता नहीं है कि प्रोटीन की वजह से कौन सी डेफिशिएंसी होती है। ठीक है। लेकिन हम इसको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी तो कर सकते हैं ना। हम विटामिन पढ़ चुके हैं, तो रिकेट जो होता है वो किसकी वजह से होता है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। क्वाशियरकोर हमें पता नहीं है। पैलेग्रा जो होता है वो B3 की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है। और जो बेरी होता है वो B1 की डेफिशिएंसी से होता है। तो एक ही बच गया क्वाशियरकोर। तो अगर मैं क्वाशियरकोर की बात करूँ तो क्वाशियरकोर ये ऐसा डिसीज है जो कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है और ये ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है, चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंस में देखा जाता है। और ये ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे अकाल होता है और फूड सप्लाई लिमिटेड होता है। माल न्यूट्रिशन की वजह से ही क्या हो जाता है? क्वाशियरकोर हो जाता है, पोषण की कमी। अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिलोंग टू द प्लांट किंगडम? ट्री, फंगस, बुश और श्रब। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। बेसिकली होता क्या है कि बायोलॉजी को R.H. विटेकर ने ना 5 पार्ट में डिवाइड किया था। ठीक है, 5 पार्ट्स में। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके। सो बेसिकली प्लांट्स तो यहाँ पे है, तो फंगस एक अलग कैटेगरी हो जाता है। ठीक है। और ये जो होता है वो यूकार्योटिक होता है। मोनेरा जो होता है वो प्रोकार्योटिक होता है। प्रोकार्योटिक का मतलब है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। मोनेरा के अंदर अगर एग्जांपल मैं बताऊँ तो बैक्टीरिया होता है और वो प्रोकार्योटिक होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। बट फंगस ऐसा है जो यूकार्योटिक होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ट्री तो नहीं होगा बिल्कुल भी आंसर। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी फंगस। बुश मतलब होता है झाड़ झंकार और सब मतलब झाड़ियाँ से रिलेटेड है। ठीक है। तो ये दोनों भी आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? फंगस। अब आते हैं फंगस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये देखो, वाटर फंगी। फंगी बेसिकली क्या है? यूकार्योटिक होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके। और इसमें जो है माइसीलियन पाया जाता है, इसीलिए इसकी स्टडी को क्या बोला जाता है? माइकोलॉजी बोला जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सेल की स्टडी को और फंगी की स्टडी को क्या कहते हैं, तो फंगी की स्टडी को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं। ओके।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इज वन हु ट्रीट्स बोन्स, लिम्स, आइज और स्किन्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो डॉक्टर है वो इसका चेकअप कर रही है, राइट। सो ये क्या हुई, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हुआ। जिसके भी स्पेक्स लगा हुआ है तो उसको पता होगा कि इस तरह के आई टेस्ट से हमें होकर गुजरना होता है, राइट। सो बेसिकली इनको क्या बोला जाता है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो ये किससे रिलेटेड हो जाएगा, आइज से रिलेटेड हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। A group of similar organisms which are genetically distinct and reproductive isolated is called species, family, class और order. So basically अगर मैं बात करूँ similar organism, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी बटरफ्लाई है, ये भी बटरफ्लाई है और ये भी बटरफ्लाई है। तो similar organism है बट ये जेनेटिकली डिस्टिंक्ट होते हैं। जीन जो होता है इसमें इसके जीन में बहुत अंतर होता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी जो है वो आइसोलेटेड होता है, इसीलिए इनको बोला जाता है स्पेसीज। क्या बोला जाता है, स्पेसीज, यानी कि प्रजाति। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, प्रजाति। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज क्रिएचर डू नॉट हैव टीथ। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कौन बनेगा करोड़पति में ही पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो रेलवे में और करोड़पति में कॉमन क्वेश्चन होता है। तो अगर मैं बात करूँ तो डॉग्स के टीथ तो होते हैं, पिग्स के भी होते हैं, हॉर्सेस के भी होते हैं, बट टर्टल्स जो होते हैं उनके टीथ नहीं होते हैं। ओके, आइए जानते हैं कि टर्टल्स और टॉर्टॉइज में क्या डिफरेंस होता है। ओके, सो आप कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए कि टर्टल और टॉयज जो होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। टर्टल जो होता है वो वाटर में रहना पसंद करता है, उसको वाटर में रहना पसंद होता है, और टॉर्टॉइज जो होता है वो बेसिकली लैंड में रहना पसंद करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाटर है और ये लैंड में रहना पसंद कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ईस्टर्स हैव डेस स्मेल। सो ईस्टर जो है वो बेसिकली किससे मिलके बना हुआ होता है, ये अल्कोहल और एसिड से मिलके बना होता है, एसिड प्लस अल्कोहल। ओके, सो इन दोनों की वजह से इसका स्मेल जो होता है वो कैसा होता है, फ्रूटी स्मेल होता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टी सीडेड फ्रूट। इसका आंसर तो आप खुद ही दे सकते हैं। लीची है, एप्पल है, पॉमग्रेनेट है और पपाया है। अगर मैं एप्पल और पॉमग्रेनेट और पपाया की बात करूँ तो इसमें तो बहुत सारे सीड होते हैं। ठीक है, लीची ही ऐसा है जो कि सिंगल सीडेड होता है। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको आज कमेंट सेक्शन में करना है। ओके, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एनिमल्स विद द इन्वायरमेंट, इथोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, एंटोमोलॉजी और इकोलॉजी। सो इन चारों में से जो आंसर है वो आपको बताना है। प्लस मैंने सारे ऑप्शंस जो है वो प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किए थे, तो आपको जो है कमेंट सेक्शन में सारे ऑप्शंस को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि आप जो चीज़ लिखते हैं वो कभी नहीं भूलते हैं। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए आंसर को। ओके, That's all for the class. Spending time with like-minded people will increase your productivity and value. इसका मतलब ये है कि अगर आपकी संगति अच्छी होगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होती है। कहते हैं ना, हमारे फोर फादर्स जो होते हैं, एंसेस्टर्स जो होते हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि अच्छी संगति में रहो। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आप अच्छी संगति में रहेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। जैसे अभी आप ये क्लास देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप कुछ सीख रहे हैं इससे, और एग्जाम में इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसीलिए अपनी संगति को अच्छे से चुनिए और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए। Thank you. Like, share and subscribe the channel.